शहबाज शरीफ ने एक और मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि मैं आर्मी चीफ को अब कत्ल करवाना चाहता हूं, कि मैं प्लान कर रहा हूं आर्मी चीफ को कत्ल करवाने के लिए। और इस देखें वो जो होता है ना, वो कहते हैं कि एक अंग्रेजी में कि टेक्स अ थीफ टू कैच अ थीफ, यानी चोर जो होता है वो चोर को पकड़ सकता है, क्योंकि चोर चोर की तरह सोचता है, क्योंकि ये सारी जिंदगी ये जुराइम पेशा लोग हैं, ये इसको पता है कि इमरान खान कोई कत्ल नहीं करवाना है, उनको पता है कि ना मैं सबको कोयटा को पता है ना मैंने उसको कत्ल करवाया ना ये जिले शाह को, लेकिन ये झूठे इल्जाम लगाने के ये मास्टर है। अच्छा ये कत्ल ये हो गया, जब मर्डर केसेस, ये मेरे पास एक FIR उधर की कटी हुई है और एक इन्होंने जिले शाह के ऊपर और चेंज करके कटवा दिए। फिर आज जी दहशतगर्दी, ज्यादातर अब मेरे पर केस दहशतगर्दी की अदालतों में है। अब वो दहशतगर्दी के केसेस कैसे हैं, 9 में से पहले केसेस हैं। वो केसेस क्या है जनाब, कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, कोई मुजाहरा हो रहा है PTI का, कोई मुजाहरा में कोई इंसिडेंट होता है जनाब इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का केस, एक इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा हो रहा है, उसके अंदर कुछ आपस में कुछ होता है, मुझे क्या पता, इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा। मरियम नवाज की वीडियो है सबके पास कि ये जाके ये जब इसकी पेशी होती है नैब के अंदर तो पथराव करते हैं नैब के ऊपर, गाड़ी भरी होती है जिसमें पहले पत्थर लेके जाते हैं, पथराव होता है। कोई केस हुआ उसके ऊपर, कोई दहशतगर्दी का केस हुआ, कोई केस हुआ? तो कुछ भी होता है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का। अच्छा फिर 9 में आ जाए, 9 मई के बाद मेरे ऊपर एक और बारिश होगी केसों की। अब हर रोज कोई नया केस आ जाता है कि वो जो मियाँ वाली में वो जो जहाज जलाया गया था वो उसमें भी इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का केस है, सारी जगह केसेस आ गए। अब ये पहले 9 मई को क्लियर कर दें। 9 मई को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इमरान खान को 9 मई को अगवा किया गया था वो गैर कानूनी और गैर आईनी था। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब मजलूम मैं हूं, मुझे उठाया जा रहा है एक दहशतगर्द, एक मुजरिम की तरह वहां से डंडे मार के। रेंजर्स नहीं कमांडोज थे, क्योंकि जो मेरे 4-5 कमांडोज थे वो तो एकदम पहचान गए कमांडोज थे। कमांडो एक्शन में जो मुझे वहां से उठाया गया, मैं सवाल ये पूछता हूं कि किस पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर को इस तरह की उसको जलील किया गया, लोगों को मारा गया, वहां के स्टाफ को मारा गया, जो वहां स्टाफ बैठा हुआ था रजिस्ट्री ऑफिस का, हाई कोर्ट का स्टाफ, वकीलों को मारा गया, डंडे मारे गए। वो बेचारे 4-5 गार्ड थे इतने ज्यादा, उन्होंने उनको मारा, मेरे लगा डंडा, जिस तरह मुझे पकड़ के लेके गए। अब सबसे पहले तो ये याद रखें कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी था, जलील किया मुझे। उसके ऊपर जो रिएक्शन आया वो आना था, सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, तो क्या लोगों को जो देख रहे थे, और सिर्फ रिएक्शन यहां नहीं आया, जिधर पाकिस्तानी इंटरनेशनल था वहां सारी जगह रिएक्शन आया, रिएक्शन आना था, क्योंकि लोग मुझे 50 साल से जानते हैं। तो जो लोगों ने देखा अपनी आंखों के साथ उसके ऊपर रिएक्ट ही करना था। तो मजलूम यानी जुल्म मेरे पे होता है, मेरे लोगों बिल्कुल उनकी जायज होती है कि वो आके पुरअमन एहतजाज करें, क्योंकि कानून इजाजत देता है। एक नाइंसाफी होती है, उसके ऊपर पुरअमन एहतजाज करते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान, फिर से मैं कहता हूं, अब इंटरनेशनल जो होता है, क्या वहां भी वो गलत लोग निकले थे? उस सब को एक बस जनाब फौज के खिलाफ कुछ हो गया, शोधा के खिलाफ कुछ हो गया, उसको उस मद में डाल के कि वो बात नहीं करता कि वहां गोलियां चलाई गई, नहते लोगों को मारा गया। 25 लोग कम से कम इन्होंने मारे हैं, क्योंकि हमें पूरी तरह पता नहीं है। जो पुलिस ने 25 लोगों को गोली कत्ल किया, शहीद किया। मैं कहता हूं क्योंकि पुरअमन एहतजाज हक के लिए, नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना तो हमारा हक है, उसके ऊपर लोगों को कत्ल किया गया और वो शहीद हैं। जो इंसाफ के लिए खड़ा होता है उसको शहीद कहते हैं। 16 के पास हमारी एड्रेसेस हैं, जो 16 जो उनके रिश्तेदार हैं उनके ऊपर चढ़ाई कर दी, वो बेचारे डरे हुए बैठे हैं, मुश्किल से नाम दे रहे हैं। जो बाकी 8-9 हैं वो हमें बता ही नहीं रहे, क्योंकि वो डरे हुए अंडरग्राउंड चले गए हैं। इस तरह इन्होंने, जिस तरह जिले शाह के घर सारी पहुंच गई थी इनकी सारी पंजाब के IG और सारे, और उसे जब उसकी बॉडी थी तो उसको कहा जी ये एक्सीडेंट हुआ, जमीन पे पड़ा, ये मिला है साइड पे। जो सारे बॉडी के ऊपर जो पोस्टमार्टम में तशद्दुद के, क्योंकि कभी एक्सीडेंट में भी तशद्दुद होता है, तो सारी पुलिस पहुंच गई और वो बेचारे पीछे सहम गए। उसी तरह सारे जो उनके रिश्तेदार है जो हुआ है वो सारे सहम गए। 9 का हमें पता नहीं चल रहा, और 16 जो है उनको वो दे नहीं रहे, उनको रिपोर्ट नहीं दे रहा है, उनको पोस्टमार्टम नहीं कर रहे। तो पहले तो उनको कत्ल किया, शहीद किया, उसके बाद उन्हीं के ऊपर दबाव डाल दिया, जो मजलूम है उन्हीं के ऊपर डाल दिया, केसेस भी उनके ऊपर कर दिए। उसके अलावा
جو ٹوٹل گولیاں لگی ہیں وہ 100 سے 200 گولیاں لگی ہیں. جو ہاسپٹل میں پڑے ہوئے تھے ان کو اٹھا کے جیلوں میں لے گئے جن کو گولیاں لگی تھی. 3 کی ٹانگیں کٹ گئی, ایک پیرالائز ہو گیا جو پیچھے گولی لگی, لیکن صرف وہ بلڈنگز کو آگ لگا دی. بھئی ہم سارے مذمت کرتے ہیں. میں وہ ججمنٹ میں دیکھ لیں چیف جسٹس کی کہ مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. میں تو جب چیف جسٹس کے وہاں سامنے ہوا انہوں نے بتایا کہ جی, میں نے کہا میں سخت مذمت کرتا ہوں. 27 سال سے میں نے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ قانون کے بیچ میں رہ کے ہم نے ہمیشہ, اور رہے قانون کے بیچ میں, ہمیشہ احتجاج ہم نے قانون کے بیچ میں کیا. ہم نے جب 126 دن کا دھرنا دیا, مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ ہمارا پروٹیسٹ تھا. کیا ہوا, کیا لڑائی, کوئی لڑائی ہوئی, کوئی لوگوں کو مارا دھاڑا, ساری دنیا آتی تھی پروٹیسٹ کر کے چلی جاتی تھی. میں نے کوئی 70 جلسے کیے پاور سے نکلنے کے لیے, تاریخ میں سب سے بڑے جلسے ہوئے ہیں. کوئی بتائیں کوئی کسی قسم کا انتشار ہوا, مجھے گولیاں لگیں تو کوئی بلڈنگ جلائی گئی. تو یہ جو ہوا ہے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروائیں. ہر چیز کی ہمیشہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوتی, ہمارا کوئی سن ہی نہیں رہا. ہمارے پاس جو ایویڈنس ہے کہ یہ لوگ اندر گھسائے ہوئے تھے جنہوں نے جا کے یہ جو جلائی ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے کور کمانڈر کا گھر, اس کے اوپر صحیح انویسٹیگیشن ہو, آپ کو پتہ چلے گا کہ پیچھے کتنی بڑی سازش ہوئی ہے. یہ سب سے پہلے تو پنجاب پولیس IG پولیس سے پوچھے. جب کیپٹل ہل کے اندر واشنگٹن میں جب ٹرمپ کے سپورٹرز چڑھ گئے, سب سے پہلے انہوں نے پولیس چیف کو خارج کروایا, اسے فارغ کیا. تو اس سے کیوں نہیں کوئی پوچھ رہا؟ اوپر سے یہ کہہ رہے جی عمران خان ملٹری کورٹ میں, یہ عمران خان اس میں ملوث تھا. تو انہوں نے تو پہلے سے ہی پلان بنایا ہوا تھا کہ اس کو استعمال کر رہے ہیں ایک پوری جماعت کو, جو سب سے بڑی جماعت کو ختم کرنے کے لیے. اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, جو کر رہے ہیں لوگوں سے. یعنی میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ملک اتنا نیچے چلا جائے گا, کہ ہماری اخلاقیات اتنی گر جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بھی جانے سے پہلے کہتے تھے, نہ تم نے عورتوں کو, مخالف دشمنوں کی, نہ عورتوں کو, نہ بچوں کو, نہ بوڑھوں کو, نہ درخت کاٹتے ہیں. یعنی اتنا دشمنوں کے خلاف تھا. جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اور نہ عورتیں دیکھتے ہیں, نہ بچے دیکھتے ہیں, نہ ان کی بزنسز دیکھتے ہیں. جس طرح کا ان کے رشتہ دار, ان کے جاننے والے سب کے اوپر پہنچ جاتے ہیں.